हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 गणित में पहला चैप्टर संख्या पद्धति प्रारंभ करेंगे। संख्याओं के बारे में आपने इससे पहले भी क्लासेस में सीखा होगा। देखिए, आपने पढ़ा होगा प्राकृत संख्याएं। तो बच्चों, जिन संख्याओं को हम गिनने में प्रयोग करते हैं, जैसे देखिए ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, तो ये कहाँ से शुरू होंगी? गिनना कहाँ से शुरू करेंगे? 1 से। तो 1, 2, 3, 4, 5, इन संख्याओं को हम कहेंगे प्राकृत संख्याएं। यहाँ पे इसके लिए हमने प्रतीक n यूज किया है, क्योंकि प्राकृत संख्याओं को कहते हैं नेचुरल नंबर्स, इसीलिए संकेत हमने यहाँ से क्या लिया है? प्रतीक n को लिया है। अब बच्चों, दूसरी संख्याएं हमने पढ़ी थी पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याएं हमारे पास हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन संख्याओं में अगर हम एक संख्या और मिला दें, कौन सी? अगर इन संख्याओं में हम नंबर 0 मिला दें, तो अब इन संख्याओं का जो संग्रह है वो कहलाएगा पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं के लिए हम जो प्रतीक यूज करेंगे वो हम W यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याओं को कहते हैं होल नंबर्स, तो होल से हमने W यहाँ पे ले लिया। क्लियर? इसके बाद आपने पढ़ा होगा पूर्णांक, इंटीजर्स। अब देखिए, यहाँ पे प्राकृत संख्याएं हो गई, 0 आ गया। अब हमारे पास ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, जैसे -1, -2, -3, -4। इन संख्याओं को भी हमने अगर पूर्ण संख्याओं में मिला दिया, ऋणात्मक संख्याओं को, तो जो ये संख्याओं का नया संग्रह आया, इसे हम क्या कहेंगे? पूर्णांक। तो ये हमने लिख दिया पूर्णांक। ठीक है। अब देखिए, तो पूर्णांक में क्या क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा, 0 आएगा। और ये क्या है? धनात्मक संख्या है इधर। और ये आ जाएंगी आपके पास ऋणात्मक संख्याएं। तो पूर्णांक में क्या क्या आता है? 0 आता है, धनात्मक संख्याएं आती हैं और ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। ठीक है। इसको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से और सीख सकते हैं। अगर आप क्लास 9th में एक एक्टिविटी दे रखी है आपके पास, वहाँ पे एक संख्या रेखा दिखा रखी है। ठीक है। तो क्या करना है? देखिए, संख्या रेखा आपने पहली क्लासेस में पढ़ी है। ये 0 है, इधर की संख्या ये होगी धनात्मक दिशा हो गई, और ये संख्याओं की कौन सी होगी? ऋणात्मक वाली साइड हो गई। अब देखिए, आपको करना क्या है? ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, आप इसे पुस्तक से पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए, आप 0 पे खड़े हो गए और धनात्मक दिशा की तरफ, यानी इस तरफ को आप मुंह करके खड़े हो जाइए। इस साइड में क्या करेंगे? और एक बैग रख लीजिए अपने पास। इधर से जो भी आप चलना स्टार्ट करेंगे, जो भी आपको संख्याएं मिलेंगी, उन्हें आप इस बैग में रखते रहिए। तो कौन सी संख्याएं मिलेंगी बच्चों? 1, 2, 3, 4, इन सबको आप बैग में रखते रहिए। आपको बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी। इन संख्याओं को अगर हम एक बैग में रख दें, तो ये कहलाएंगी संख्याएं बच्चों, कौन सी? प्राकृत संख्याएं। अब आपको यहाँ से क्या करना है? वापस मुड़ना है। फिर वापस उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से आपने चले थे, वहाँ से उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ना है। अब आप यहाँ पे, आपको देखिए, ये तो आपने उठा ली, बैग में डाल दी। अब आपको मिला नंबर 0। 0 को भी आपने इस बैग में डाल दिया। ठीक है। अब जो ये संख्याओं का संग्रह कहलाएगा, ये हो गया बच्चों पूर्ण संख्याएं। नेक्स्ट देखिए, अब आप जब और पीछे को चले, तो यहाँ पे आपको मिली -1, -2, ऋणात्मक संख्याएं भी मिली। तो आपने ऋणात्मक संख्याओं को भी इस बैग के अंदर डाल दिया, -1, -2, -3, -4। अब जो ये संख्याओं का जो थैले में संख्याएं हैं, इन संख्याओं के संग्रह को हमने नाम दिया पूर्णांक। क्या और भी कोई संख्याएं बची हुई हैं? देखिए, अगर हम देखें 1/2, आपने संख्या रेखा पे दर्शाना सीखा था परिमेय संख्याओं को। 1/2, 1/3, -1/2, -3/2, -15/10, जो भी ऐसी संख्याएं हैं, अगर हम इन संख्याओं को भी इस बैग में डाल दें, जैसे 1/2 को भी डाल दिया, -1/3 को डाल दिया, 5/6 को डाल दिया, तो इन संख्याओं के संग्रह को, हमारे पास संख्याओं का एक नया संग्रह आ गया। इस संख्याओं के संग्रह को हम नाम देंगे परिमेय संख्याएं, यानी रेशनल नंबर्स। क्लियर? तो हमारे पास संख्याओं का एक नया प्रकार आ गया। तो कैसे संख्याएं हैं? देखो, ध्यान से देखो। इसमें जो संख्याएं हैं बच्चों, वो P/Q के फॉर्म की हैं। P क्या है यहाँ पे? पूर्णांक। ये ध्यान रखना है आपको। P क्या है? पूर्णांक होना चाहिए, और Q भी क्या होना चाहिए? पूर्णांक। जो
p यानी अंश भी पूर्णांक होना चाहिए और हर भी पूर्णांक होना चाहिए, तो ऐसी संख्याएं हमारे पास कहलाएंगी। ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में होती हैं, या ये कह सकते हैं जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे p क्या होगा, पूर्णांक, और q भी पूर्णांक। और एक कंडीशन देखिए बच्चों और लिखी हुई है, जो हर वाला पूर्णांक है, नीचे वाला पूर्णांक है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। अंश वाला पूर्णांक जीरो हो सकता है, लेकिन जो हर वाला पूर्णांक है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम कहेंगे परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर्स। चलो देखते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ और उदाहरण देखिए। कुछ उदाहरण देखते हैं जो परिमेय संख्या है कि नहीं। देखिए 2/3 देखिए, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, और जो हर है, जो नीचे वाला पूर्णांक है, वो जीरो नहीं है। और बताइए -3/5, देखिए -3 क्या है, पूर्णांक। देखो पूर्णांक में बताया था मैंने आपको पहले भी, जीरो भी आता है, धनात्मक संख्याएं भी और ऋणात्मक संख्याएं भी। तो ये भी क्या है बच्चों, पूर्णांक है, यानी इंटीजर्स है, इंटीजर है, और ये भी पूर्णांक है। और हर वाला पूर्णांक जीरो नहीं है, तो ये भी कैसी संख्या होगी बच्चों, परिमेय संख्या। अब देखिए बच्चों, अभी मैंने बताया कि इस थैले में जो भी संख्याएं हैं, ये सब की सब कहलाएंगी परिमेय संख्या, ठीक है। अब जो एक लाइन देखिए, नोट लिखा मैंने, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्या है। चलो एक संख्या ले लेते हैं, -10 ले लेते हैं। क्या ये भी परिमेय संख्या होगी? देखो -10 किस में आएगा, -10 पूर्णांक में आएगा। तो बच्चों देखो पूर्णांक भी तो इसी थैले में है, जो पूर्णांक वाली संख्या है वो भी तो इसी थैले में है। तो अब इस थैले का नाम क्या दे दिया था हमने, परिमेय संख्या। तो -10 भी क्या होगा बच्चों, परिमेय संख्या होगी, कोई भी पूर्णांक, क्योंकि -10 को हम -10/1 लिख सकते हैं, और -10 भी क्या है, पूर्णांक, और 1 भी क्या है, पूर्णांक। देखो बच्चों सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही आसान चीज़ है। परिमेय संख्या में अंश भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक, और हर भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तो देखिए -10 पूर्णांक है, हर में कोई अंक नहीं है, तो 1 लिख लीजिए। तो 1 भी क्या होगा, पूर्णांक, बस हर जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो जो भी ये प्राकृत संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई, और ये पूर्णांक, ये सब भी क्या होंगे, परिमेय संख्या में आएंगे। जैसे 3 ले लिया या 25 ले लिया, तो देखो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/1, तो ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। यानी कि प्राकृत संख्या भी, पूर्ण संख्या भी, और पूर्णांक भी, ये सभी की सभी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। आप ऐसा मान लीजिए, एक आपने सबसे बड़ा बॉक्स हो गया आपके पास, मान लीजिए ये बॉक्स हो गया आपके पास परिमेय संख्या का। अब इसके अंदर कौन आएगा बच्चों, ये बॉक्स है किसका, परिमेय संख्या का, सबसे बड़ा बॉक्स है। इसमें सबसे बड़ा सेट परिमेय संख्याओं का, जिसके अंदर देखिए, इसके अंदर एक बॉक्स और समझ लीजिए, कौन सा बॉक्स, एक बॉक्स और है, ये बॉक्स होगा किसका, ये बॉक्स होगा बच्चों किसका, पूर्णांक का, यानी इंटीजर्स का। इसके अंदर एक और बॉक्स मान लीजिए, ये बॉक्स किसका होगा बच्चों, किसका होगा बताइए, ये बॉक्स होगा पूर्ण संख्याओं का, और इसके अंदर एक और बॉक्स रख लीजिए, और ये बॉक्स होगा किसका, किसका बॉक्स होगा, प्राकृत संख्याओं का। तो सबसे बड़ा जो सेट है, इसमें सबसे बड़ा जो बॉक्स है या सबसे बड़ा सेट किसका होगा, परिमेय संख्याओं का। तो देखिए पूर्णांक का है, इसके अंदर है, तो पूर्णांक भी किसके अंदर आएंगे, परिमेय संख्या के अंदर है। अगर कोई कहेगा पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या भी किसके अंदर आएंगी, परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी। और प्राकृत संख्याएं, ये भी किसके अंतर्गत आएंगी, परिमेय संख्या के अंतर्गत। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी बच्चों, परिमेय संख्या जरूर होगी, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। क्योंकि देखो ये परिमेय संख्या का बॉक्स बड़ा है, तो ये बॉक्स इसके अंदर नहीं आ सकता,
इस बॉक्स के अंदर ये सब आ रखे हैं, लेकिन अगर हम कहें कि इस बॉक्स के अंदर परिमेय संख्या आएगी तो ऐसा नहीं हो सकता। तो होप आपको परिमेय संख्याओं का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर आपको कोई एक नंबर और निकालना है तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। 1/2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये क्या है, पूर्णांक, और ये भी पूर्णांक। एक परिमेय संख्या मैं ले लेता हूँ और 1/3 एग्जाम्पल से सिखा देता हूँ मैं आपको। इसके बीच अगर आपको कोई परिमेय संख्या निकालनी है तो बहुत ही आसान तरीका है। कैसे करते हैं, जैसे औसत निकालते थे ना आप, देखिए a+b, a का मतलब है कि ये पहली संख्या, ये a हो गई, b का मतलब है दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या हो गई। अब इनके बीच में हमने एक संख्या और निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है a+b, इन दोनों संख्याओं को जोड़ो। तो मैं जोड़ देता हूँ, 1/2 प्लस 1/3 और पूरे का बटे 2, यानी कि दोनों को क्या कर देना है, 2 से भाग दे देना है। अब देखो भिन्नें जोड़नी आपने सीखी होंगी। देखो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 2 का भाग जाएगा कितनी बार, एक बार, 3 में नहीं जाएगा ऐसे उतार लेंगे, 3 का भाग जाएगा एक बार, एक बार, तो 2 गुना 3 यानी कि 6 इन संख्याओं का एलसीएम हो गया। तो बच्चों 6, देखो एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि जब भी हमें भिन्नों में हर समान नहीं होते हैं तो हम उसके हर को पहले समान करेंगे तब भिन्नें जुड़ेंगी। देखिए तो यहाँ पे 2 है और एलसीएम हुआ तुम्हारा कितना, 6। तो देखो 1/2 इसे हम गुना कर देंगे किससे, 3 से, तभी तो बनेगा 2 तियाँ 6 और 1 तियाँ 3, वो तो बात की बात है, हर बराबर होना चाहिए। 1/3, 3 को अगर तुम्हें 6 करना है तो किससे गुना करोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से हम गुना कर देंगे। और देखो ये हर में 2 ऐसी रहेगा, ये देखो ये बराबर है, बराबर के बीचों बीच आप क्या लगाएंगे, ये अपॉन यानी बटे का साइन लगाएंगे। अब आप हल कर लीजिए। देखो गुना कैसे करते हैं, भिन्नों की गुना कक्षा 7 में आपने सीखी होगी। 1 की गुना 3 से 3, 2 की गुना 3 से यानी 6, अंश की गुना अंश के साथ 1 दूनी 2 और 2 तियाँ 6 और पूरे का बटे 2। अब देखिए दोनों के हर देखो 6 हैं। अब जब भिन्नों के हर समान होते हैं उन भिन्नों को आपने कैसे जोड़ा था बताइए, क्या करेंगे, अंश को जोड़ देंगे। अंश कौन है यहाँ पे, 3, और यहाँ पे अंश कितना है, 2, तो इन्हें जोड़ के आ जाएगा 5/6, और ये देखो ये बराबर बीचों बीच है और पूरे का बटे 2। अब देखियो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये अंश में भी भिन्न है और हर में भी क्या है, ये पूर्ण संख्या दिख रही है आपको या प्राकृत संख्या, लेकिन इसके हर में कुछ नहीं है तो क्या लेंगे, 1 ले लेंगे। तो देखिए ये भाग में है, इस टाइम डिवाइड में है, तो इस संख्या को जब हम गुणा में ले जाएंगे तो ये संख्या हो जाएगी क्या, रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। 2/1 था, जब गुणा में जाएंगी तो हो जाएगा 1/2। देखो 2 से कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, 6 से कोई, 6 में किसी का टेबल नहीं जा रहा है, तो ये किसी से भी कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो दोनों की गुना कर देंगे, 5 एकम 5 और 6 दूनी 12। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में हमने एक संख्या निकाल दी, कौन, 5/12। क्या अब और भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल। दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम अनेक, अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं निकाल सकते हैं। देखो एक संख्या ये आ गई इन दोनों के बीच में, अगर मान लीजिए कोई कहे दूसरी संख्या निकालो, अब इन दोनों को जोड़ेंगे और डिवाइड बाई 2, तीसरी निकालो, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, ऐसे ही सेम। और फिर निकालनी होगी, चौथी निकालनी होगी, तो जहाँ पे बीच में संख्या आएगी फिर इन दोनों के बीच निकाल लेंगे, 5वीं 6वीं 7वीं। इसी तरीके से हम अपरिमित रूप से अनेक संख्याओं को निकाल सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होंगी। क्लियर है ना। तो चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 की। प्रश्न नंबर 1 है क्या, देखिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या है कि नहीं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हाँ, यहाँ पे लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। कैसे, परिमेय संख्या आप अभी मैंने बताई थी, क्योंकि शून्य को P/Q
क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। भाई जो भी संख्याओं को आप, अगर तुम इसे P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो, रूप में लिखा जा सकता है, ये आंसर आपका हो जाएगा, जा सकता है। भाई शून्य को क्या आप P बटे क्यू के रूप में लिख सकते हो? बस ये चेक कर लीजिए। देखो शून्य को हम लिख सकते हैं क्या, 0 यानी 0 अपॉन 1। देखिए जहाँ शून्य, देखो क्या होना चाहिए परिमेय संख्या में, अंश क्या होना चाहिए, शून्य क्या है, जहाँ P की जगह कौन है, P अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया, P की जगह कौन है 0 व Q की जगह कौन है 1। और देखिए मैंने क्या बताया था कि अंश भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तो 0 पूर्णांक है कि नहीं, फिर चेक करिए नंबर लाइन में, देखिए 0 पूर्णांक है कि नहीं, थोड़ा सा टेढ़ी बन गई, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे 0, ये 1, ये 2, ये -1 और ये -2। देखिए शून्य पूर्णांक है कि नहीं है, तो यहाँ पे यही तो है, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। और क्यू देखिए कितना है, 1 भी पूर्णांक है, तो यही तो हमें चाहिए। भाई अंश में भी पूर्णांक चाहिए, हर में भी पूर्णांक चाहिए, और हर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि शून्य कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसे P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालिए। देखो बच्चों, एक विधि तो मैंने आपको अभी बताई, दो संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसमें भी आप यही तरीका यूज कर सकते हैं, लेकिन देखिए बच्चों हमको 6 संख्याएं निकालनी पड़ेगी। जो ये प्रोसेस है इसे हमें 6 बार करना पड़ेगा। कितनी बार, 6 बार, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक वैकल्पिक विधि का प्रयोग कर रहा हूँ, जिससे आपके पास सीधा ही 6 परिमेय संख्या निकल जाएंगी। क्या करेंगे इसमें, देखो हमें देखिए संख्याएं कितनी निकालनी है, 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 6 में 1 जोड़ देंगे, 7 से दोनों संख्याएं कौन, 3 और 4 के अंश हर को गुणा करने पर, दोनों संख्याओं के अंश व हर को गुणा करने पर। देखिए क्या होगा ऐसे, देखिए आप क्या कर सकते हैं, क्या अगर आपको 5 संख्याएं निकालनी है तब किससे गुणा करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे होता 5 परिमेय संख्या निकालो, तो क्या करते, 5 + 1 बराबर 6 से दोनों भिन्नों के अंश और हर को गुणा करते। देखिए पहली भिन्न है हमारे पास कितनी, 3, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3/1 और गुणा करनी है किससे, 7 से, क्योंकि 6 संख्या निकालनी है तो 1 ज़्यादा से गुणा कर देंगे। तो इस भिन्न की तुल्य भिन्न आ गई, 7 × 21 और 7 × 7। देखो हमने क्या किया, इस भिन्न की तुल्य भिन्न निकाल दी, इसके बराबर वाली भिन्न, लेकिन जिसका हर कितना था, 7 बना दिया। इस भिन्न के हर को भी 7 बना दो, कौन सी है, या तो इसके आगे लिख दीजिए, चलो नीचे लिख देते हैं, 4 को भी बना दीजिए। देखो 4 को हम क्या करेंगे, 4/1 लिख सकते हैं। भाई जिस भिन्न के हर में कोई नहीं है वहाँ पे 1 लिख सकते हैं। अब हमें किससे गुणा करना है, 7 से। भाई 6 संख्याएं निकालनी है तो दोनों के हर को 7 बना दो, 7 चौके 28 और 7 × 7। देखो ये हमने इसकी तुल्य भिन्न निकाल दी जिसका हर 7 है, ये हमने इसकी तुल्य भिन्न निकाल दी जिसका हर 7 है। अब हमें निकालनी है इनके बीच में 6 परिमेय संख्या। तो अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है, किसके, अतः निकालनी किसके हैं, 3 व 4 के बीच कितनी, 6 परिमेय संख्या है। कौन कौन होंगी बच्चों, देखिए 21/7 है, 21 के बाद कौन आएगा, 22/7, 23/7, 24/7, फिर आएगा कौन, 25/7, फिर आएगा 26/7, फिर आएगा 27/7 और उसके बाद देखिए 28/7 तो है ही। तो 1 2 3 4 5 6, देखिए पूरी 6 परिमेय संख्याएं निकल गई, किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो क्या मेथड यूज किया हमने दोनों के हर को 7 जो है हर वाली समतुल्य भिन्न में बदल दिया। तो इसकी जगह आ गया ये, और 4 की जगह आ गया 28/7, और ये बन गई इसके बीच में 6 परिमेय संख्याएं।
तो ऐसे ही आप और भी क्वेश्चन आएंगे तो इसी तरीके से करेंगे। तो ये देखिए वैकल्पिक विधि में क्या हो गया, सीधा ही आपके पास संख्याएं आ गई। देखिए सेम क्वेश्चन आगे है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं याद कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन हो गया। अब कितनी निकालनी है, 5। तो दोनों भिन्नों के हर को दोनों भिन्नों के अंश और हर को किससे गुना करेंगे बताओ बच्चों। अभी मैंने बताया था 5 संख्याएं निकालनी है तो क्या बनाएंगे, 5 + 1 = 6 से गुना करने पर। देखो 5 संख्याएं निकालनी थी तो 5 में एक और जोड़ देंगे तो 6 से हम क्या करेंगे, दोनों के भिन्न हर अंश और हर को 6 से गुना कर देंगे। देखो बच्चों ये भिन्न थी 3/5, तो इसके अंश और हर को किससे गुना कर देंगे, 6। तो 3 × 18 और 5 × 30। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिए, ये मेथड तभी यूज होगा जब दोनों के हर समान होंगे। यहाँ पे 5 था, इसका हर भी 5 था। इससे पहले क्वेश्चन में देखिए इसके हर में 1 था और इसके हर में 1 था। तो ये अगर नहीं हर बराबर नहीं है तो पहले दोनों के हर को बराबर कर लीजिए। इसी प्रकार से देखिए दूसरी भिन्न को भी हम हर कितने 30 वाली भिन्न में बदल देंगे। 6 से गुना करेंगे दोनों को, 4 × 24 और 5 × 30। देखो दोनों भिन्नों को हमने 30 हर वाली भिन्नों में बदल दिया। अब इनके बीच में निकाल लीजिए भाई, इसकी समतुल्य भिन्न ये आ गई, इसकी समतुल्य भिन्न ये आ गई, और हमें निकालनी है कितनी, 5 परिमेय संख्याएं। अतः 5 परिमेय संख्याएं जो तुम्हें निकालनी थी उसे आप लिख दीजिए। कौन कौन होंगी भाई, 18/30 के बाद कौन होगा, 19/30, 20/30, 31/30, 32/30 और 19/20, 30, 20/30 और ये हो जाएगा कितना, 21/30, 21/30 और 22/30 और 23/30। तो देखिए एग्जैक्ट आपके पास कितनी संख्याएं आ गई, 5 परिमेय संख्याएं आ गई। क्लियर। अच्छा 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, इनके बीच में संख्याएं कितनी होंगी, इनके बीच में बच्चों इनफाइनाइट नंबर होंगे, अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होंगी। तो हमने केवल 5 ली हैं इसमें से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको बताना है कि जो कथन लिखे हुए हैं ये सही है या गलत, और कारण भी देना है कि क्यों सही गलत है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या आपने पढ़ी, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा असत्य। क्यों, सत्य। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो नेचुरल नंबर्स क्या हो गया, नेचुरल नंबर्स पढ़े थे आपने, क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से। होल नंबर्स क्या पढ़े थे आपने, 0 1 2 3 4 इस तरह से। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, देखो एक पूर्ण संख्या में भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो हम कह सकते हैं ये कथन क्या है, सत्य है। इसका मतलब क्या हो गया, अतः प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। अच्छा एक चीज बताइए बच्चों, अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, देखो फिर ये आपका असत्य हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। यानी कि ये समझ लीजिए कि होल नंबर्स के थैले में सारी नेचुरल नंबर्स आएंगे, लेकिन नेचुरल नंबर के थैले में सारे होल नंबर्स नहीं आएंगे। कौन सा नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। क्लियर। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो पूर्णांक आपने अभी पढ़ा, पूर्णांक क्या पढ़ा आपने, धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, 0 जिसमें हमारे पास 0 होता है, धनात्मक संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। अब क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक पूर्णांक, देखो ये सब पूर्णांक है, एक पूर्ण संख्या होती है। देखो 0 पूर्ण संख्या है, 1 पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या है, लेकिन देखो -1 तो पूर्ण संख्या नहीं है ना। अब वो क्या कर रहा है, प्रत्येक,
तो ये क्या हो जाएगा कथन असत्य। कारण लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे, कारण भी लिखना है ना यहाँ पे, देखिए क्या लिखेंगे, -3 एग्जाम्पल दे देंगे। एक पूर्णांक है, कोई भी एग्जाम्पल दे दीजिए, है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। भाई कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक ले लीजिए, वो क्या होगा, पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आप कारण लिख देंगे। इसमें आपने क्या लिखा, तो देखिए प्रत्येक संख्या कारण देना था, तो देखिए इस पर तो दिख ही रहा है, तो सत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। तीसरा देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये देखिए परिमेय संख्या आपने अभी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी परिमेय संख्या में, जो P/Q के फॉर्म में होती है। और पूर्ण संख्या भी आपने पढ़ी, 0, 1, 2 और ये हो गई 1/2। ठीक है ना, ये आपने किया था अभी कितना, 3/2 हो जाएगा। इस तरीके से और भी संख्याएं हो जाएंगी, 1/3। ठीक, तो प्रत्येक परिमेय संख्या, देखिए यहाँ पे हमने एक परिमेय संख्या ले ली, मान लीजिए 1/2 या 1/3, 3/4 ले लो। तो ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य। कारण लिख देंगे, 3/4 या -3/4 एक परिमेय संख्या है, उदाहरण दे देंगे यहाँ पे आप, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, भाई हमारे पास कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, 1/3 ले लीजिए, 1/3 एक परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। तो देखो ये भी लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्या किसके अंतर्गत आती हैं, परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या क्या है, बड़ा सेट है, बड़ा समुच्चय है, और पूर्ण संख्या क्या है, उससे छोटा समुच्चय है, छोटा सेट है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो आज इतना ही करते हैं।